Hand picking method. Hand picking is a method of separating visual substances which differ in size, shape, or color from a mixture by hand. हैंड पिकिंग मेथड का जो यूज़ किया जाता है वो मिक्सचर में से डिफरेंट साइज के जो विजुअल सब्सटेंस होते हैं, विजुअल सब्सटेंसेस मतलब कि जो आंखों से दिखाई देते हैं, जिनको हम उनके साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग और कलर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो डिफर होते हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं, हाथों से अलग कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, राइस एंड व्हीट व्हाइल पिकिंग देम बाय हैंड। जैसे कि जो व्हीट होता है, राइस होता है और पल्सेस होते हैं, उनमें क्या होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं जिनको हम पिक करके हाथों के थ्रू क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब हम इस पिक्चर में देख रहे हैं जैसे कि जो राइस है, राइस में ये डिफरेंट साइज के क्या हैं, विजुअल सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं जो कि हैंड पिकिंग मेथड द्वारा क्या किए जा रहे हैं, अलग किए जा रहे हैं। ये देखिए, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। Second method, tracing. Tracing is a method of separating a harder substance from the softer substance by dosing or tracing. जो ट्रेसिंग मेथड होता है उसका यूज हम हार्डर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से सॉफ्टर सब्सटेंसेस में से हार्डर सब्सटेंस को अलग करने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा हम इसको अलग करते हैं, डोजिंग और थ्रेशिंग के थ्रू हम इसको अलग करते हैं। एग्जाम्पल, इट इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन ऑफ व्हीट एंड पैडी फ्रॉम देयर स्टॉक्स एंड चैफ। चैफ होता है थिन स्केली कोर अराउंड द ग्रेन। जब जो व्हीट और जो पैडी जो ग्रेन होते हैं उनके ऊपर ये थिन स्केली कोर जो होती है वो चैफ के थ्रू क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं ग्रेन। जैसे कि आपने व्हीट को देखा है, जब व्हीट को जब हम देखते हैं तो जो व्हीट जो होता है उसके ऊपर एक चैफ की कवरिंग होती है। तो उसको और उस स्टाक में से जो ग्रेन होते हैं उनको अलग करने के लिए थ्रेसिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं। ये देखिए, जब फील्ड में जो बीट का जो क्रॉप्स ग्रो कर जाती है और वो जब ड्राई हो जाती है तब उस तरह से बंडल बनाए जाते हैं। ये देखिए, और इसको किसी हार्ड सरफेस पे बीट किया जाता है या फिर हार्ड सरफेस पे बीट करते हैं। अब या फिर इनको मशीनों को थ्रू किया जाता है, निकाला जाता है, तो उससे जो चैफ होती है यानी कि भूसी जो होती है वो अलग हो जाती है और जो व्हीट होता है वो अलग हो जाता है, और इस मेथड को हम थ्रेसिंग मेथड कहते हैं। अब इसको हम इस टेबल से समझाएंगे। मिक्सचर ऑफ सॉलिड दैट डिफर इन हार्डनेस। जो सॉलिड का जो मिक्सचर होता है वो डिफरेंट हार्ड सब्सटेंसेस का मिक्सचर के लिए हम इस प्रोसेस को यूज में लेते हैं। मिक्सचर इज टोस्ड और थ्रेस्ड। जो मिक्सचर होता है वो या फिर टोस्ट होता है या फिर वो थ्रेस्ड होता है, और उसके हिसाब से हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सॉफ्टर सब्सटेंस सेपरेट्स एंड हार्डर सब्सटेंस सेपरेट्स। यानी कि जो थ्रेसिंग मेथड होता है उसके थ्रू हम जो सॉफ्टर सब्सटेंस होते हैं और जो हार्डर सब्सटेंस हैं उनको अलग करते हैं। सॉफ्टर सब्सटेंस क्या होगा, जैसे कि स्टॉक्स हो गई और चैफ यानी कि भूसी जो होती है ना वो, और जो हार्डर सब्सटेंस है वो क्या है, ग्रेन। तो जो थ्रेसिंग मेथड है इनको डिफर हार्डनेस के जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर में उनको अलग करने के लिए यूज में लिया जाता है। मेथड थर्ड,
Winnowing. Winnowing is a method of separating heavier and lighter components of a mixture with the help of wind or blowing air. मिक्सचर जो विनोविंग मेथड होता है वो उन मिक्सचर्स के लिए यूज़ किया जाता है जिन मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हैवियर यानी कि जो हैवियर होते हैं और लाइटर होते हैं उनको अलग करने के लिए विनोविंग मेथड का यूज़ किया जाता है और और किसकी हेल्प से उसको अलग किया जाता है विंड के थ्रू या फिर ब्लोइंग एयर के थ्रू उनको क्या किया जाता है अलग किया जाता है यानी कि जो मिक्सचर होता है उसमें हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट मिक्स होते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए विंड और ब्लोइंग एयर का यूज़ किया जाता है दिस method can be used only if one of the components in the mixture is light enough to be blown away by wind. इस मेथड का यूज केवल तभी किया जा सकता है जब मिक्सचर में एक कंपोनेंट लाइट होता है जिसको हम हवा से उड़ाकर अलग कर सकते हैं या अलग किया जा सकता है एग्जाम्पल जैसे कि सेपरेटिंग व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क जो ग्रेन होता है जो व्हीट ग्रेन होते हैं उसमें हस्क जो होता है वो लाइटर सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या करते हैं विंड के थ्रू या फिर ब्लोइंग एयर के थ्रू क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम ड्राई लीव्स इसी तरह से जो सैंड होती है उसमें जो ड्राई लीव होती है वो लाइटर सब्सटेंस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं अलग करने में यूज में लेते हैं चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसको फ्लो डायग्राम से समझते हैं मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी सॉलिड यानी कि जो मिक्सचर जो होता है वो लाइट और हैवी सॉलिड्स का होता है विनोविंग मेथड में और इसमें जो है फिर नेक्स्ट मिक्सचर एक्सपोज टू ब्लोइंग एयर फिर हम क्या करते हैं जो मिक्सचर होता है उसको ब्लोइंग चलती हुई हवा के सामने रखते हैं या एक्सपोज कर देते हैं उस मिक्सचर को तो उससे क्या हो जाते हैं जो लाइटर सब्सटेंसेस हैं वो ब्लो करके अलग हो जाते हैं और हैवियर सब्सटेंस फ्रॉम अ हीट ब्लो और जो भारी सब्सटेंसेस होते हैं हैवियर सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं भारी होते हैं इसीलिए वो ब्लो होके वो अलग नहीं हो सकते इसीलिए वो क्या हो जाते हैं उसी जगह पे गिर के एक हीप तैयार कर लेते हैं जैसे कि इसका एग्जांपल है हस्क और इसका एग्जांपल है हैवियर सब्सटेंसेस का ग्रेन अब हम इधर साइड में जो पिक्चर दी है इससे भी हम समझेंगे ये देखिए ये एक लेडी है जो कि क्या कर रही है स्टूल पे खड़े होके ये मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड हस्क का जो मिक्सचर है उसको हवा में क्या कर रही है डाल रही है तो जिससे क्या हो रहे हैं हस्क बीइंग लाइटर ब्लो अवे बाय विंड क्योंकि जो हस्क होती है ठीक है वो क्या होती है हल्की होती है इसीलिए वो हवा से उड़ के अलग उसकी हीप तैयार हो रही है और जो व्हीट ग्रेन होते हैं वो हैवियर सब्सटेंसेस होते हैं तो इसीलिए उनका एक अलग हीप तैयार हो रहा है तो इस तरह से क्या हो रहा है दोनों का सेपरेशन हो रहा है लाइट और हैवियर सब्सटेंसेस का और इस मेथड को ही हम क्या कहते हैं विनोविंग मेथड कहते हैं मेथड 4 sieving sieving is a method of separating substances of different sizes using a sieve जो सेविंग मेथड होता है उसको हम डिफरेंट जो साइज के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं साइव का यूज करते हैं और इस मेथड को सिविंग मेथड कहा जाता है A sieve is a special stainer with a fine iron mesh attached to a wooden or an iron frame. जो साइव जो होती है
ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का स्टेनर होता है जो कि आयरन का या फिर वुडन का एक फ्रेम होता है जिसमें फाइन आयरन की जो मैश यानी कि जो जाली होती है वो अटैच होती है, और इस स्पेशल स्टेनर को हम साइव कहते हैं। The sieves can be of different size depending on the size of substances to be separate। और ये जो साइव्स होते हैं ये डिफरेंट साइज के होते हैं क्योंकि जो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए डिफरेंट साइज के जो साइव्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। When a mixture is passed through a sieve, smaller and fine particles pass through while larger particle remains on the sieve। जब मिक्सचर को इन साइव्स के में से पास किया जाता है तो जो स्मॉलर और बहुत ही ज़्यादा फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइव से क्या जो होते हैं वो पास हो जाते हैं, जबकि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो साइव के ऊपर रह जाते हैं। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग पल्प फ्रॉम सूप। जो सूप होता है तो सूप को क्या किया जाता है, सूप में जो पल्प होता है उसको अलग करने के लिए हम साइव्स का यूज करते हैं। सेपरेटिंग फ्लोर ऑफ फ्रॉम ब्रान by passing it through a sieve with fine pores। इसी तरह से जो फ्लोर्स होता है, जो अपने घर में जो आटा होता है, जब हम उसको साइव के थ्रू क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि चलनी होती है वो, उसमें से जब हम छानते हैं तो उसमें से जो ग्रेन के फाइन और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं, जबकि जो ब्रान होता है यानी कि जो ग्रेन के ऊपर आउटर कवरिंग होती है पिसने के बाद जो भूसी कहलाती है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, साइव्स के ऊपर रह जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसको फ्लो डायग्राम से समझेंगे। मिक्सचर ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज, यानी कि जो मिक्सचर जो यूज में लिया जाता है वो सॉलिड सब्सटेंसेस का होता है और उसमें जो पार्टिकल के जो साइज होता है वो डिफरेंट साइज के होते हैं। अब इस मिक्सचर को क्या किया जाता है, मिक्सचर इज पुट थ्रू अ साइव। अब मिक्सचर को साइज पे रखा जाता है तो उससे क्या होता है, सब्सटेंसेस विद स्मॉलर साइज पास थ्रू द साइव, जिससे क्या होता है, सब्सटेंसेस में जो स्मॉलर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइव्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, यानी कि उसमें से गुजर जाते हैं साइव्स में से। सेकंड, सब्सटेंस विद बिगर साइज रिमेन्स ऑन द साइव, और जबकि जो सब्सटेंसेस में बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइव्स के ऊपर रह जाते हैं। अब हम इसको इस पिक्चर से भी समझेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये एक सब्सटेंसेस है, जैसे कि सूप में से हमने एग्जांपल आपको बताया था कि सूप में से जो पल्प होता है उसको अलग करने के लिए हम साइव का यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये एक स्टेनर है, साइव है, ठीक है, और इसमें से जब हम मिक्सचर जो है सूप और पल्प का जब ऊपर से डालते हैं तो जो सूप्स का जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो अलग सेपरेट हो रहे हैं, और जो पल्प है वो अलग, ऊपर बिगर पार्टिकल है पल्प के, वो क्या हो रहे हैं, अलग साइव के ऊपर अलग से सेपरेट हो रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी साइव्स का यूज करते हैं। इस तरह से वो एक वुडन फ्रेम की होती हैं और उसमें बीच में आयरन की मैश लगी हुई होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें से जैसे कोरस सैंड जो होती है जब हम उस पर डालते हैं तो उसमें से जो फाइन सैंड होती है वो अलग सेपरेट हो जाती है, ठीक है, और जो साइव के ऊपर जो पेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिगर साइज के होते हैं, वो ऊपर साइव के ऊपर रह जाते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय सीविंग, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम अलग करने के लिए सीविंग मेथड का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स,
अब हम फिफ्थ मेथड की बात करेंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Sedimentation and decantation are methods used to separate insoluble substances from a mixture। यानी कि जो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन मेथड जो यूज में लिया जाता है वो मिक्सचर में से इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए यूज में लिया जाता है। दीज मेथड्स आर ऑफन यूज्ड एट होम टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम राइस एंड पल्सेस। और इस मेथड का यूज जो किया जाता है वो हम घर में राइस और जो पल्सेस को जो हम साफ करते हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है। Sedimentation is a method of separating insoluble heavier solid substance from a mixture। जो सेडिमेंटेशन जो मेथड होता है उसका यूज हम किस में करते हैं, जो मिक्सचर में इनसॉल्युबल हैवियर सॉलिड्स होते हैं उनको अलग करने के लिए करते हैं। सेटलिंग ऑफ the heavier and insoluble substances at the bottom of the vessel when water is added is called sedimentation। जब हम मिक्सचर में जो मिक्सचर होता है उसमें हम पानी ऐड करते हैं तो जो भारी हैवियर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो वेसल के बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। The top layer of liquid can be separated by pouring it out। और जबकि जो टॉप लेयर होती है लिक्विड की उसको क्या किया जाता है, हटा के सेपरेट कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग डिजॉल्व इम्प्योरिटीज फ्रॉम पल्सेस। पल्सेस में से इम्प्योरिटीज को, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग करने के लिए सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का यूज किया जाता है। और सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम वेट सॉइल, जो गीली सॉइल होती है उसमें से भी जो कंकड़ होते हैं उनको अलग करने के लिए सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस को फ्लो डायग्राम और डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मिक्सचर ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड्स एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब सेडिमेंटेशन में हम इनसॉल्युबल सॉलिड और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का मिक्सचर लेते हैं। वाटर इज एडेड टू मिक्सचर। मिक्सचर में क्या किया जाता है, वाटर को ऐड किया जाता है, तो उससे जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेटल डाउन एंड फॉर्म लोअर लेयर, और उससे जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो नीचे जाके एक बैठ जाते हैं और एक नीचे क्या करते हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। जैसे कि ये पल्सेस है और ये नीचे बैठ गई है, सेटल हो गई है और इसकी एक लेयर फॉर्म हो गई है। वाटर विद सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फॉर्म्स अपर लेयर। और जबकि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं और वो अपर लेयर फॉर्म कर लेती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये देखिए, वाटर फॉर्म्स अपर लेयर, और ये अपर लेयर में क्या होती है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने सेडिमेंटेशन प्रोसेस को स्टडी किया था, अब हम उसके सेकंड पार्ट डिकेंटेशन को स्टडी करेंगे। Decantation is a method of separating the top layer of liquid by pouring it out after sedimentation of insoluble heavier solids। ये जो डिकेंटेशन मेथड होता है ये सेडिमेंटेशन के बाद, यानी कि जब इंसॉल्युबल हेवियर सॉलिड जो होते हैं सेटल हो जाते हैं बॉटम में, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन मेथड का यूज करते हैं, जो टॉप लेयर होती है लिक्विड की, ठीक है, उसको अलग करके। एग्जाम्पल्स, आफ्टर ब्रूइंग टी,
द टी लीव्स सेटल डाउन इन द कंटेनर। जब चाय प्रिपेयर हो जाती है, बन जाती है, तो जो टी लीव्स होती हैं वो कंटेनर में सेटल हो जाती हैं, नीचे की तरफ बैठ जाती हैं टी लीव्स। The prepared tea is separated by pouring it out or decanting it into another container। तो जो प्रिपेयर टी होती है उसको हम पोर आउट करके या फिर डिकेंटिंग करके दूसरे कंटेनर में निकाल लेते हैं या दूसरे कंटेनर में उसको ले लेते हैं। सेकेंड, cleaning of rice and pulses by pouring out the water containing impurities। इसी तरह से जब हम पल्सेस और राइस को जब साफ करते हैं तो जो सॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज होती हैं जो वाटर में मिक्स हो जाती हैं, तो उस वाटर को जब हम पोर आउट करते हैं तो वो उसमें से क्या हो जाती है, निकल जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं वो इम्प्योरिटीज। It can also be used to separate liquids that do not mix well। और इस डिकेंटेशन मेथड का यूज हम उन लिक्विड्स के लिए भी को अलग करने के लिए भी करते हैं जो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एंड ऑयल एंड वाटर, यदि वाटर में ऑयल मिक्स हो जाता है तो ऑयल की अलग लेयर अलग सेपरेट लेयर बन जाती है और वाटर की अलग सेपरेट लेयर बन जाती है। तो ऑयल को वाटर में से निकालने के लिए भी हम डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अब चलिए हम इसके फ्लो डायग्राम और डायग्राम से भी समझेंगे। मिक्सचर ऑफ insoluble substances इन द लिक्विड। अब जो मिक्सचर होता है वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस लिक्विड में जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है उसके लिए हम डिकेंटेशन का यूज करते हैं। टॉप लेयर इज पोर्ड आउट, जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको हटा दिया जाता है। लाइटर सब्सटेंस इज सेपरेटेड, जिससे कि जो लाइटर सब्सटेंस होते हैं वो हट जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। हेवियर सब्सटेंसेस सेटल डाउन फॉर्मिंग लोअर लेयर, और जबकि जो हेवियर सब्सटेंसेस होते हैं वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं और एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, ये देखिए, ये प्रिपेयर्ड ब्रूइंग टी है, यानी कि प्रिपेयर टी है पूरी तरह से। तो उसमें से ये क्या है, टी लीव्स जो होती है वो उसमें केटल की जो लेयर है बॉटम है उसमें क्या हो गई है, सेटल्स हो गई हैं, ये देखिए। और जबकि जो प्रिपेयर्ड टी है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिकेंट कर रहे हैं, यानी कि डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। क्योंकि ये लेयर क्या हो गई, टॉप लेयर जो होती है उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, टी प्रिपेयर्ड इज poured out by decantation, यानी कि जो टी है उसको पोर आउट किया जा रहा है किसके थ्रू, डिकेंटेशन मेथड के थ्रू।